खान सर की क्लास ले रहा था दूसरा दोस्त, लेकिन सोचा नहीं था एग्जाम क्रैक नहीं होगी तो ऐसा भी कर लेगा। दोनों दोस्तों में से पहले वाले दोस्त ने फेस दिखाने की मना करी है, लेकिन आप लोग चिंता ना करो, दूसरा वाला जो दोस्त है उससे फेस दिखाने की मैंने परमिशन ले चुका हूं। सब कुछ होने के बाद भी एक गलती के कारण सरकारी नौकरी से ये पहले वाला दोस्त इतना पीछे चले जाएगा। दूसरा दोस्त भी पहले वाले दोस्त की तरह ही लाइब्रेरी जाता था सुबह और शाम को घर आ जाता था। इस वीडियो के अगले आने वाले 9 से 10 मिनट आपके 9 से 10 साल बचा सकते हैं, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो। अभी मैं पार्क में आया हूं, लेकिन पार्क में आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो तो बहुत बड़ी बात है। दो दोस्त थे, जिसमें से पहला दोस्त बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, जैसे IITian बाबा की तरह, जो कि प्रेजेंट टाइम में वायरल चल रहे हैं। दोनों दोस्त में ट्विस्ट है, और जिसमें से दूसरे दोस्त के बारे में जानकर तो आप शॉक्ड हो जाओगे। और हाँ दोस्तों, दूसरा दोस्त है ना, चुपचाप से लाइब्रेरी में आता था और उसने अपनी सीट फिक्स कर रखी थी, क्योंकि वो चाहता था कि बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो, और उसका पूरा का पूरा फोकस एग्जाम को क्रैक करना था। और साथ ही दोस्तों, उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी और उसका तो फिक्स था कि सरकारी नौकरी लेकर ही छोड़ूंगा। पहला दोस्त दूसरे दोस्त से कहता था कि अगर ये एग्जाम मैंने क्रैक कर ली तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। और फिर दूसरा दोस्त कहने लगा, शुभ काम में देरी क्यों। इसी बेसलाइन को ध्यान में रखते हुए पहले वाले दोस्त ने बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। पहले वाले दोस्त में सब कुछ सही था, और वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका था कि वो अब अपनी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसने रोड मैप तैयार कर लिया था। और रोड मैप ऐसा तैयार करा कि उसको पूरा पता था ऐसे ऐसे काम करना है और ये एग्जाम क्रैक हो जाएगी। और पहले वाले दोस्त ने उसने अपनी एग्जाम में एफर्ट मारना शुरू कर दिए धीरे धीरे, लेकिन हर दिन एफर्ट मारते रहने से उसमें क्या होता गया, धीरे धीरे सुस्तीपन आने पड़ा, लेजीनेस आना शुरू हो गई। और इसी के साथ ही चल रहा दूसरा दोस्त, जो कि एवरेज इंटेलिजेंट था, लेकिन पहले दोस्त को देखते हुए दूसरे दोस्त ने क्या सोचा, इसी की तरह ही पहले दोस्त की तरह ही एग्जाम क्रैक करने के लिए स्ट्रेटेजी बना ली। वो भी अपना एफर्ट मारना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरा दोस्त तो फुल एफर्ट मारना लग गया। फुल एफर्ट मारने के बाद में जो दूसरा दोस्त का जो रिजल्ट क्या रहा, उसका रिजल्ट रहा था एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। लेकिन जब पहले दोस्त की बारी आई तो दूसरा दोस्त समझ चुका था कि जो पहला दोस्त है वो इसलिए मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बाद भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। वो इसलिए नहीं कर पाया लेजीनेस की वजह से, सुस्त की वजह से, आलस्य की वजह से। और इसी को ही ध्यान में रखते हुए अब दोनों दोस्तों के बीच में काफ़ी समय हो गई, बातचीत करना बंद हो गया। और 3-4 सालों के बाद में जो दूसरा दोस्त था, उसने अपना जो रोड मैप था एग्जाम क्रैक करने का, उससे क्रैक नहीं हो पाई, और उसने अंदर से मोटिवेट होके उसने दूसरी चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और दूसरे दोस्त ने YouTube के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और रही बात पहले दोस्त की, वो लेजीनेस के कारण, आलस्य के कारण दोस्तों वहीं की वहीं रह गया वो। और ये रियल इंसिडेंट है, जिसका अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देने वाला हूँ विद प्रूफ के साथ में। और दूसरा दोस्त क्या हुआ, उसने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई YouTube पर काम करने की। और वो उसने क्या किया, सबसे पहले एक चैनल खोला, और उसका प्रूफ मैं बताता हूँ, जिसने मुझे भेजा था वो ये वाला चैनल खोला, जिसका नाम था रावरिया बॉय। और इस पे इसने एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड इसमें वीडियो डालना शुरू कर दिया। और वीडियो डालना शुरू कर दिया ना दोस्तों, इसमें 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। और इसी से ही दूसरे दोस्त ने फर्स्ट पेमेंट भी ले लिया था, जिसकी फोटो ये रही, उसने मुझे भेजी हुई थी। और दोस्तों, दूसरे दोस्त के बारे में जितना मुझे पता लगा सकता है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, और रियल इंसिडेंट है, उसकी लास्ट में आप लोगों को फोटो वीडियो सब कुछ दिखाने वाला हूँ उस दूसरे दोस्त की। अब वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर दूसरे दोस्त ने एक और चैनल खोला, उसका नाम क्या रखा, रावरिया बॉय ज्ञान चैनल। यहाँ पर कड़ी मेहनत करके लोगों को ज्ञान से संबंधित वीडियो देके, शास्त्रों से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराया गया। और उसमें उन्होंने 100 के सब्सक्राइबर कर लिए, 1 लाख सब्सक्राइबर कर लिए। और 1 लाख सब्सक्राइबर करने के बाद में दोस्तों उनको यूट्यूब से ये देखो सिल्वर प्ले बटन मिला। ये सिल्वर प्ले बटन मिला ना, उसकी खुशी नेक्स्ट लेवल थी।
उसने मुझे बताया था। और उसके बाद में दोस्तों लगातार काम करते गया और उसने जैसे जैसे करके 5 लाख सब्सक्राइब कर लिए राबरी बॉय ज्ञान चैनल पर। और यही नहीं दोस्तों, आज भी आप लोगों के सामने जो वीडियो बना रहा है ना, वो आप लोगों के सामने जो खड़ा हुआ है वो दूसरा दोस्त और कोई नहीं, आप लोगों के सामने जीता जागता सबूत है मैं। ये मेरा ही सिल्वर प्ले बटन है जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और दोस्तों वो सिल्वर प्ले बटन मेरा ही था, वो ये वाला सिल्वर प्ले बटन था। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उसने कड़ी मेहनत करके दूसरे दोस्त ने अपने माता पिता के लिए एक अच्छी स्कूटर खरीदा और वो स्कूटर की फ़ोटो ये रही। और दोस्तों दूसरे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होगे सिल्वर प्ले बटन भी ये मेरा ही है। और मैं नहीं दोस्तों, अपने मम्मी पापा को उनकी जैसे जैसे करके मैंने उनको गाड़ी दिलाई है, इसकी फ़ोटो ये रही आप लोगों के यहाँ पे। और साथ ही दोस्तों ये कैसा हो पाया है, केवल और केवल क्या हुआ है, MBS था, मैं भी सपना देखा बड़ा बड़ा, कहाँ से एग्जाम क्लियर करना था और कहाँ पर आ गया। और लगातार एफर्ट मारता रहा केवल और केवल विदाउट लेजीनेस। और यही विदाउट लेजीनेस के कारण ही दोस्तों ये सब कुछ हो पाया है। और एक पहला दोस्त जो कि देखो लेजीनेस के कारण वहीं का वहीं रह गया है, और मैं दूसरा दोस्त बड़ा ही नहीं कर रहा। लेकिन ये सच है, मैं लगातार विदाउट लेजीनेस के वर्क करता रहा और आज मैं ये कर पा रहा हूँ। जो भी है आप लोगों का सपोर्ट है। तो यही था आप लोगों को बताना। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर वो गाड़ी भी दिखाने वाला हूँ जो मैंने मम्मी पापा को दिलाई थी। मम्मी तो दुनिया मेरी, पापा मेरे जहान। इसलिए तो दोस्तों मैंने टाइटल रखा इफ़ यू आर MBS। यदि आप भी MBS हो, मतलब MBS मतलब आप लोग महत्वाकांक्षी अपने सपने देखते हो बड़े बड़े, बट आप लेजी हो, तो आप लोग देख लो आपके साथ में पहले वाले दोस्त के साथ में जो हुआ ना वैसा होगा। ये रियल लाइफ घटना है। और दूसरा दोस्त आप लोगों के सामने है। मैं लेजीनेस नहीं करता काम में, आप भी अपने काम में लेजीनेस ना करो, सुस्त मत रहो, आलस मत रहो, अपना काम को एकदम बढ़िया तरीके से करो, आपको सारा कुछ मिलेगा। केवल आप लोगों को जो नुकसान पहुंचाने वाला है वो है आलस से। इसलिए कहा जाता है कि आलस से सबसे बड़ा शत्रु है हमारा मनुष्य का। तो इसलिए मैं आप लोग सभी लोगों से कहता हूँ, आप लोग MBS रहो, मतलब सब कुछ देखो, बड़े से बड़े सपना देखो, लेकिन आप लोग लेजीनेस की तरीके से काम ना करो। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा, आप लोगों के साथ में कोई ऐसा दोस्त होगा आपके फील्ड में, या आपके दोस्त के ग्रुप में कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैथ के सवाल करने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मैं उनसे खुद को कंपेयर करने लग जाता था और मैं खुद को ऐसा कहता था कि यार इसको आता है मुझे नहीं आता। और फिर ऐसे में क्या होता था दोस्तों, मेरे साथ में क्या होता था, मैं अपने दिमाग को ना, माइंड को ये सिग्नल दे देता था कि मैं कमज़ोर हूँ। और यहीं पे मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी कैटेगरी का आप लोग किसी में भी करियर बनाना चाहते हो, जैसे यूट्यूब के अंतर्गत, जैसे मैं यूट्यूब के अंदर मैं यहाँ पे ये नहीं सोचता उस चैनल के 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, मेरे कम सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट लाइफ में यहाँ पे लोग बाग है ना कंपेयर करते हैं, और हम अपने आप से ऐसा बोलने लगते हैं कि यार मुझसे तो ये सवाल नहीं हो रहा, उसने जवाब दे दिया था लेकिन मैं जवाब नहीं दे पा रहा। और लाइब्रेरी में भी जब भी हम एक साथ बैठते हैं बातें करते हैं तो वो जवाब दे पाता है, मैं नहीं दे पाता। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, खुद को डिमोटिवेट करने लगते हैं कि यार मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। और ये हमारे माइंड की, दिमाग की बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी सेटिंग होती है कि यहाँ पर है ना जो दिमाग होता है ना हमारा, वो नेगेटिव सोचवाता है हमसे, नेगेटिव बातें आती है माइंड में। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये सोचने लग जाऊँ कि यार ये वीडियो वो तो इतना अच्छा बोल पा रहा है पर मैं नहीं बोल पा रहा, मुझ में कमी है। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और ऐसा सोचते हैं तो दोस्तों हमारे साथ में क्या होता है, हमारा माइंड हमको कमज़ोर बनाने लगता है, यार मैं असलियत में कमज़ोर हूँ क्या, तो वैसे ही सिग्नल हमको भेजने लगता है। जैसे अभी आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो, हमारा टाइटल क्या था, लेजीनेस, यानी कि अभी आप लोग खुद से बोलो मैं बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं हूँ, तो आपके विचार भी ऐसे आने लगेंगे कि मैं लेजीनेस बिल्कुल वाकई में नहीं हूँ, और आप अपना काम सीट पे बैठकर करने लग जाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको हमारे माइंड को एक ही सिग्नल देना होता है, वो है पॉजिटिव डायरेक्शन, सकारात्मक दिशा। आप इसकी आदत डाल ली ना आपने, तो आपके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आप खुद को अपने आप को बेस्ट मानने लगोगे, और एक दिन ऐसा बेस्ट निकल के आओगे आप लोग कि आप लोग सबसे ऊपर आ जाओगे।
इसलिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में जो भी काम करने चाहते हो ना, उसमें आप लोग लेजीनेस ना करें। अगर आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो मोटिवेट भी हो, आपको थोड़ा सा आपकी लेजीनेस भी हटाई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिख के जाना। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में।